हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज से जो हम हैं लूसेंट बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। और लूसेंट बुक में अगर सब्जेक्ट की बात करें तो हम लोग भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस, दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग बैठिएगा, सभी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये क्लास डेली आएगी और ये लूसेंट बुक है, इसको हम पूरा कवर करवाएंगे, भूगोल कवर करवाएंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भूगोल से। देखिए, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने, एक ग्रीक विद्वान था, जो 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफी मतलब वर्णन से प्राप्त हुआ। इसका मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बना पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के यूनानियों वासी को जाता है। अब देखिए, भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी। संभववाद, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। वह प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक है भूगोलवेत्ता वाइल्डल डी ला ब्लास और फैब्रे। अब देखो, दूसरा है निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक है भूगोलवेत्ता रीटर रेटजेल, जो नवीन निश्चयवाद का संस्थापक एलन सैम्पुल और हंटिंगटन था। अब देखिए, भूगोल की कुछ परिभाषाएं यहाँ पर दिया गया है। पहला, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतु, वनस्पति, फलों तथा भूधाराएं के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं को ज्ञान प्राप्त करना। यह स्ट्रेबरो ने दिया था। दूसरा परिभाषा देखिए, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। ये कहा था कैलेडियस टॉलमी ने। तीसरा देखिए, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षण, घटनाओं एवं उसके अंत संबंध एवं अध्ययन किया जाता है। ये किसने दिया था? यह कार्ल रिटर ने दिया था। चौथा है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये आर्थर होम्स ने दिया था। यहाँ आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें हम पहला नंबर ब्रह्मांड को पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड क्या होता है और इसमें जो ब्रह्मांड के अंदर जो भी घटनाएं घटित होती है, जो भी ग्रह है, ये सारी चीज़ को हम कवर करेंगे। यहाँ देखिए, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्द में अगर सूक्ष्मतम अणुओं से मिलकर महाकाय आकाशगंगाओं यानी गैलेक्सी तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। पहला, महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। एफ जॉर्ज लेमेंटेरे ने, जर्मन में पादरी था, वही ने इसको दिया था। अब देखिए, दूसरा देखिए, साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था, थॉमस गोल्ड एवं हर्वन बॉडी ने दिया था। देखिए, दोलन सिद्धांत, डॉक्टर एलन सनडीजा ने दिया था। स्फीति सिद्धांत
अलेन गुथ ने दिया था। देखिए अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, जो सबसे ज़्यादा इसी लोग माना है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल एवं पादरी जॉर्ज लेवेंतेरे ने किया। बाद में रॉबर्ट पेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक में एकाकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसके महाविस्फोटक ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया है, यानी बिग बैंग। इस अचानक विस्फोट से पदार्थ का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलावा जो है अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु या आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिससे महाविस्फोटक या ब्रह्मांडीय विस्फोटक जिसे बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थ का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलावा इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूह से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिक विश्वास है कि महाविस्फोटक की घटना जो है आज से करीब 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। विस्फोटक के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी रहा। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया गया। जैसे नासा ने 2001 में मैप यानी माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष के सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययन में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार का साक्ष्य के रूप में माना जाता है। अब देखिए, ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 500 से 175 मीटर नीचे 27.6 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। सितंबर 2008 में यह महाप्रयोग असफल रहा था। इसमें प्रोटॉन बीमों को लव आकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसन से। तो अब यहाँ पे जो यहाँ देखिए नासा क्या दिया था स्टेटमेंट, ये भी बता रहे हैं। नासा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इसमें प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की योजना की। डेविड विल्किंसन ने 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को WMAP रखा है। अब यहाँ पे जो है हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। भूगोल का जनक जो हिकेटियस है। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हैमिल्टन। व्यवस्थित भूगोल का जनक द इरेटोस्थनीज है। चौथा भौतिक भूगोल का जनक जो है पोलिडोनियम है। पांचवा संस्कृत भूगोल का जनक जो है कार्ल्स ओ सावर है। छठा देखिए गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स एवं एनेक्सीमीटर है। सातवां विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम है। आठवां है विश्व मानचित्र
आनेजी मेंडर की निर्माण। 9वां है भौगोलिक विश्वकोश का रचना जो है स्ट्रोब्रो है। तो ये दोस्तों ये पहला वीडियो तो ये कंप्लीट हो गया। कल जो हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।